अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एनएमडीके टेस्ट से रिलेटेड जो सिलेबस है और उसमें जो टोटल एमसीक्यूज आते हैं और उन एमसीक्यूज की सब्जेक्ट वाइज क्या परसेंटेज है, ये सारा हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और फिर फाइनल आपकी जो मेरिट लिस्ट के लिए एग्रीगेट बनता है उसको भी हम उस फार्मूला को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ एनएमडीके का जो आपका टेस्ट होता है बेटा, उस टेस्ट में जो टोटल एमसीक्यूज होंगे वो 180 होंगे। उन 180 एमसीक्यूज में से आपके जो बायो है, एनएमडीके टेस्ट के लिए सिर्फ बात हो रही है, तो इसके लिए आपकी 45% बायो होती है बेटा, जिसमें 81 एमसीक्यूज बायो की होती है। उसके बाद केमिस्ट्री 25% है और 45 एमसीक्यूज केमिस्ट्री के होंगे। फिजिक्स 20% है, इसके 36 एमसीक्यूज फिजिक्स के होंगे। इंग्लिश 5% है, 9 एमसीक्यूज होंगे। इसी तरह लॉजिकल रीजनिंग भी 5% होती है और इसके भी 9 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद बेटा अगर हम इस सिलेबस को कहां से प्रिपेयर करें, इस पे बात करें, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो है ये आप एफएससी की जो आपकी जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सिलेबस है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। प्लस मैट्रिक के बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक चीजें आप लोगों ने देखनी होती हैं। इसके साथ बेटा इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश आप लोगों के पास ज्यादा ग्रामेटिकल पोर्शन जो होता है, ग्रामर जो होता है, उसको ज्यादा वेटेज होती है किसी भी टेस्ट के हवाले से, तो इंग्लिश में ग्रामर को आप ज्यादा फोकस करते हैं। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में आप लोगों के पास 6 पॉइंट मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं। लॉजिकल रीजनिंग में क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड हो सकता है, आप लोगों के पास लॉजिकल डिडक्शन से रिलेटेड हो सकता है, एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड हो सकता है, कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड आप लोगों के पास एमसीक्यूज हो सकते हैं, और पैटर्न रिकग्निशन और सीरीज से रिलेटेड एमसीक्यूज हो सकते हैं। और ये टोटल इसमें से आपके 9 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं एकेडमिक की वेटेज क्या है एनएमडीके एडमिशन के अंदर। तो आपका जो एकेडमिक है 10% आपके पास मैट्रिक की वेटेज होती है, जो आपके मैट्रिक के नंबर हैं उनमें से 10% एकेडमिक, और एफएससी में 40% एफएससी का कंसीडर किया जाता है, या प्री मेडिकल का आप लोगों के पास 40% कंसीडर किया जाता है। और जो आपका टेस्ट होता है एमडीके का, उसका 50% टेस्ट की वेटेज होती है। तो उसका मतलब टेस्ट की अच्छी खासी वेटेज है, और जो आपका ऑलरेडी एकेडमिक है, मैट्रिक और एफएससी को ऑलरेडी भी आप कर चुके हैं, तो अब उस पे तो आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते क्योंकि वो तो एक ऑलरेडी काम हो चुका है। तो अब आपने अपने टेस्ट को बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि 50% आपके टेस्ट से जो है वो वेटेज होती है। अब बेटा मेरिट फार्मूला क्या बनता है किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए फार्मूला जो बनेगा उसको हम डिस्कस करते हैं। तो एग्रीगेट के लिए आपके पास मैट्रिक की जो टोटल परसेंटेज होगी, जो भी आपके मैट्रिक में नंबर थे, उसको आप 0.10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एफएससी की परसेंटेज को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 से, और एमडीके की परसेंटेज को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 से। तो इस तरह तो आप लोगों के पास ये जो इनका आंसर आएगा, इस सारे का जब आप सम करेंगे तो आपके पास टोटल एग्रीगेट आ जाएगा। मिसाल के तौर पर एक बच्चे की मैट्रिक के अंदर जो एग्जाम में परसेंटेज थी वो 90%, हमने 90% को का 10% निकालने के लिए इसको 0.10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9.5 जो है वो यहां से इसको पॉइंट मिलेंगे। इस तरह अगर उसकी एफएससी के अंदर 90% है तो 90% को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 के साथ तो 36 यहाँ पे बन जाएंगे। इसी तरह एमडीके के अंदर अगर एक बच्चे की 85% आ रही है, इसको आप 0.50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 42.5% आ जाएगी। फिर आपके पास ये सारी परसेंटेज का आप जब सम करेंगे, सारी वेटेज का आप सम करेंगे तो टोटल एग्रीगेट आपके पास बनेगा। अगर इसमें इस एग्रीगेट का सम करता हूं तो मेरे पास जो टोटल एग्रीगेट बनते हैं वो 88 बनते हैं। बहरहाल आप अपने जो नंबर हैं उनके लिहाज से एग्रीगेट अपना कैलकुलेट करके बता सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि आपके मैट्रिक और एफएससी की क्या परसेंटेज बन रही है, और एनएमडीके का तो टेस्ट होगा तो उसके बाद आप लोग डिसाइड करेंगे। दैट्स ऑल बच्चों, बहुत शुक्रिया, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा